बॉक्स के, तो वो 0 पे आ जाती है। और वो दिशा जौन सी होती है वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ होती है। फिर हम क्या करते हैं, वो डब्बी से लाइन मार लेते हैं पेंसिल से शीट के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे। तो उस चीज को फिर हम आगे एन लिख देते हैं, एरो बना देते हैं, जैसे मर्जी शो कर सकते हो आप नॉर्थ को। फिर वो जौन सी होती है हमारी, विद द हेल्प ऑफ टर्फ कंपास हम अपनी शीट के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है? यही चीज लिखी हुई है यहाँ पॉइंट बना बना के। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये चीज जो सी है ये नॉर्थ नॉर्थ मारने का तरीका है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला पीरियड जसपाल सर का है ना, मैंने उनसे बात करी है, 5-10 मिनट बस हमने लेने हैं, ताकि जो आपने प्रैक्टिकल किया मैं आपको वो समझा दूं यहाँ पे। तो थ्योरी में भी सेम वही है। अब आपने प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़े हैं आपने, है ना? है ना? आपको सर ने मेथड कराए होंगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं। देखो 4 तरह के मेथड हैं आपके सिलेबस में। पहला मेथड है रेडिएशन मेथड, दूसरा मेथड है इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा मेथड है ट्रैवर्सिंग मेथड, और चौथा मेथड है रीसेक्शन मेथड। 4 तरह के मेथड है जो कि आपके सिलेबस में, जिससे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जो कि आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा। वही सेम चीज जो है थ्योरी में। क्लियर है? क्लियर है? अब जो सा ये 4 मेथड है जो सा हमने करनी है। फर्स्ट इज रेडिएशन मेथड, सेकंड वन इज इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड वन इज ट्रैवर्सिंग मेथड, एंड फोर्थ इज रीसेक्शन मेथड। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में बस 5 मिनट लगने हैं कि मैं आपको पहला मेथड कंप्लीट करा दूं, रेडिएशन मेथड। क्लियर है? क्लियर है? रेडिएशन मेथड जो सा स्टूडेंट्स आपने परफॉर्म भी करा होगा, क्या आपने परफॉर्म करा है रेडिएशन मेथड यहाँ पे? मेरे हिसाब से कर लिया आपने। हाँ जी सर। वही चीज है, रेपिटेशन कराऊंगा, रेपिटेशन इन सेंस रिवाइज कराऊंगा, ताकि तभी मैं आपको पहले बोल रहा था कि इसका प्रैक्टिकल ध्यान से करना है आपने। अब मैं आपको रेडिएशन मेथड यही हमने करना है बस एक, उसके बाद बाकी मेथड्स अगली क्लास में करेंगे। आपके 2 पेपर, ये 2 दिन पेपरों के बाद फिर कर लेंगे हम। बस यही है इसमें, और प्लेन टेबलिंग में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद एक टॉपिक और है बस, 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम, बस उसके बाद प्लेन टेबलिंग भी खत्म ही है। तो प्रैक्टिकल ये सारा ही। तो रेडिएशन मेथड हम आज कवर अप कर लेंगे। रेडिएशन मेथड सबको स्क्रीन दिख रही है? रेडिएशन मेथड है ना, दिख रही है? अब देखो रेडिएशन मेथड अगर पेपर में देखो, पेपर में प्लेन टेबलिंग में से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेन टेबलिंग का स्टूडेंट, प्लेन टेबलिंग का पक्का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, याद रखना। प्लेन टेबलिंग सबसे सिंपल चैप्टर है, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। और अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है, इसमें से बहुत पेपर आता है, ठीक है? तो आपने इसको, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट थ्योरी है। तो इसको आपने पढ़ लेना स्टूडेंट ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपने अपनी भाषा में आप लिख सकते हो इसको। तो सबसे ये 4 मेथडों में से भी कोई मेथड आ जाता है, एक्सप्लेन रेडिएशन मेथड विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, एक्सप्लेन इंटरसेक्शन मेथड, कुछ भी आ जाता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपने किताब ही रटनी है। तो पहला हम करेंगे रेडिएशन मेथड। ये देखो सारा प्रोसीजर लिखा है, पॉइंट वाइज लिखना होता है, प्रोसीजर बना के डायग्राम बना के, जैसे आप प्रैक्टिकल लिखते हो वैसे ही आपने प्रोसीजर लिखना होता है, साथ में डायग्राम बना के। अब रेडिएशन मेथड स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, डायग्राम से पता लगेगा आपको, ये ऐसे थ्योरी से नहीं पता लगेगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये स्क्रीन दिख रही है सबको? ये स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। तो अब हमने रेडिएशन मेथड करना है स्टूडेंट। देखो अब रेडिएशन मेथड सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे बनाया गया, ये क्या है? ये आपकी शीट है। सबको ये फिगर दिख रही है? 6.13, 6.14 दो फोटो दिख रही है सबको ये। अब इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने पॉइंट वाइज, मैं आपको डायरेक्टली फिगर से समझाऊंगा, आपने अपनी भाषा में लिख लेना। तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये शीट है, ये शीट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जमीन का, ये शीट है हमारी, रेक्टेंगुलर शीट है, और जमीन का पॉइंट कौन सा है? कैपिटल आर। सबको ये आर पॉइंट दिख रहा है? जमीन का पॉइंट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में होता है, और वही पॉइंट शीट के ऊपर स्मॉल अल्फाबेट में होता है। सबसे पहले ये आर पॉइंट है, हमने क्या किया, हमने प्लेन टेबल जो सा आर के ऊपर सेट कर लिया। कैसे किया? उसकी ट्राइपॉड स्टैंड खोल ली, उसकी लेवलिंग करी, लेवलिंग कैसे करी, ट्राइपॉड उसको अपनी एवरेज हाइट तक फिक्स कर लिया। उसकी सारे यहाँ पे चारों कोनों पे जो सी शीट लगी है, ये शीट है, इस शीट के चारों कोनों पे हमने क्या किया, स्पिरिट लेवल रख के चेक किया क्या उसका एयर बबल जो है वो सेंटर में। जब उसका एयर बबल सेंटर में है तो इसका मतलब लेवल है। उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर किया। सेंटर कैसे करोगे? सेंटर विद द हेल्प ऑफ यू फ्रेम। यू फ्रेम कैसे करोगे? यू फ्रेम के नीचे धागे से क्या किया, प्लम बॉब सस्पेंड किया हुआ है। तो ये आर पॉइंट जो है, आर पॉइंट के ऊपर अगर वो प्लम बॉब साल, वो आर पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, आर पॉइंट के ऊपर जमीन के ऊपर, और जो उसका दूसरा हिस्सा है यू फ्रेम का, वो अपनी शीट के ऊपर आ जाएगा, तिखा हिस्सा। जहाँ पे वो आ रहा होगा वहां पे हमने पॉइंट लगा देना, पिन लगा देना, उसको हमने छोटे आर से लिख लेना, छोटा आर। पॉइंट आ गया शीट के ऊपर? पॉइंट आ गया शीट के ऊपर? हाँ जी। अब ये होगी हमारी सेंटरिंग। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से
हमने क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे बनाने हैं। अब इसके अंदर सपोज कर लो यहाँ पे इन्होंने 3 ऑब्जेक्ट्स या प्लेन, आप रॉड लेके चल सकते हो। 3 जगह पे रॉड लगी है, एक्स पॉइंट पे जमीन के ऊपर, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये जेड पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? अब हमने क्या करना है, हाँ जी हमने सर। क्या करना है, एक्स पॉइंट के ऊपर रॉड रख देनी है, एक्स पॉइंट के ऊपर हमने रॉड रख देनी है। फिर हमने क्या करना है, जो यहाँ पे पेन लगी है छोटे आर के साथ, यहाँ पे हमने रखना है अपना वो एलिडेड, प्लेन एलिडेड। एलिडेड हमने रख लिया, एलिडेड की हमने जो सा आई वे है ना वहां से देखना है, और उसके ऑब्जेक्ट वेन से हमने रॉड बाइसेक्ट करानी है। कैसे बाइसेक्ट कराएंगे, उसके ऑब्जेक्ट वेन में एक धागा लगा होता है, क्रॉस हॉर्स हेयर लगा होता है, फाइन थ्रेड होता है। उस थ्रेड के साथ जो सी हमने जो एक्स पे रॉड लगी हुई है उसको बाइसेक्ट करा लेना। जब वो बाइसेक्ट होगी तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बड़ा होगा एलिडेड, और उसके साथ हमने ये लाइन मार देनी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। ये वाली लाइन मार दी। फिर हम क्या करेंगे, जो जमीन पे पॉइंट है कैपिटल आर, उससे वहां से लेके इस एक्स पॉइंट तक जमीन के ऊपर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, आर से लेके एक्स तक का। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को स्केल, जो भी आपने स्केल लिया होगा 1:100 1:200, उसको स्केल ऑफ करेंगे, और उस पॉइंट को, एक्स पॉइंट को, अपनी ये जो लाइन मारी है वो शीट के ऊपर उस एक्स पॉइंट को काट लेंगे इस लाइन के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। वो अब राइट साइड वाली फोटो देखो, यहाँ पे एक्स पॉइंट कटा हुआ है ना, ये है ना, है ना, ये एक्स पॉइंट मार्क हो गया ना। ये डिस्टेंस जो शीट के ऊपर छोटा आर एक्स है, वो जमीन के ऊपर बड़ा आर एक्स है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, वाई के ऊपर रॉड लगा लेंगे, वाई के ऊपर रॉड लगा ली। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट नहीं हुए, अभी हम पिछले पॉइंट पे ही काम कर रहे हैं सारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई पे ऊपर रॉड लगा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आर पॉइंट के साथ क्या करेंगे, एलडेट रखेंगे, एलडेट से क्या करेंगे, जो सा वाई पे रॉड लगी है उसको बाइसेक्ट करेंगे, और ये लाइन मार लेंगे, ये लाइन लग जाएगी, ये लाइन लग जाएगी। हाँ जी। फिर हम क्या करेंगे, जमीन के आर पॉइंट से लेके वाई तक का पॉइंट जो सा मोड़ नाप लेंगे टेप से, और जितना भी वो डिस्टेंस होगा उसको हम स्केल से कन्वर्ट करने के बाद अपनी शीट के ऊपर ये इतना हिस्सा काट लेंगे, छोटा आर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जेड पॉइंट कोई होगा, जेड पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे, तो वह रॉड लगाएंगे आर के साथ, उसका एलजेड रखेंगे, एलजेड से जेड पॉइंट पे लगी रॉड को बाइसेक्ट करेंगे। जितने मर्जी पॉइंट ले जाओ, कोई जितने भी हैं, ये तो सिर्फ पॉइंट ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉड लगा दी, तो ये लाइन लगा ली, ऐसे लाइन मार लेंगे, और जमीन के ऊपर आर से लेके जेड तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जितना डिस्टेंस आ गया उसको स्केल ऑफ कन्वर्ट करने के बाद अपनी शीट के ऊपर काट लेंगे, छोटा आर जेड आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। तो हमारी शीट जो सी है वो इस तरीके से बन जाएगी, जो ये राइट साइड पे फोटो बनी है। ये आर पॉइंट, जो इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जमीन के आर पे छोटा आर शीट है ये, और जो जो छोटा आर एक्स है वो जमीन का बड़ा आर एक्स है। जो शीट के ऊपर छोटा आर वाई है वो स्केल ऑफ करने के बाद जमीन का बड़ा आर से लेकर वाई तक का डिस्टेंस है। और जो शीट पे छोटा आर जेड है वो जमीन पे एक्चुअल आर से लेकर जेड तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर है, स्केल ऑफ करने के बाद, जो कि जो भी हो सकता है 1:100 200 300, जो भी आपने लिया है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये जो सा यही सारा प्रोसेस जो सा होता है, ये रेडिएशन मेथड होता है। रेडिएशन मेथड क्यों? क्योंकि हम रेडिएटिंग लाइंस मारते हैं। ये लाइंस रेडिएटिंग लाइंस है ना, एक पॉइंट से रेडिएट हो रही हैं, आर पॉइंट से ये सारी लाइनें रेडिएट हो रही हैं, निकल रही हैं, तो इसको हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। ये सारा यही चीज इन्होंने पॉइंट वाइज सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये प्रोसीजर में, 1 से लेके 11 पॉइंट इसके बनाए हुए हैं। तो फोटो के साथ जब आपका पेपर में आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, तो आपने इस पॉइंट वाइज सारा डायग्राम के साथ उसको बना देना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आते ही हैं, 100% प्लेन टेबल में क्वेश्चन आना ही है, सबसे सिंपल क्वेश्चन होते ही है अगर आपको समझ आती है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के डायग्राम के साथ शो कर लो। ठीक है?